like a Hellcat. हेलो गाइस। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 2 ख़त्म हुआ था, यानी कि वेन बिंग आइस स्केटिंग वाले प्लेस पे खड़ा था जहाँ पे सांथियान आइस स्केटिंग कर रही थी। देन वो वहाँ पे किसी की आवाज़ सुनता है। यहाँ पे एक्चुअली मैंगना आई हुई थी, तो वो किसी की आवाज़ सुनकर वहाँ से चला जाता है। देन हमें सांथियान को दिखाया जाता है जो वहाँ पे बहुत खुश हो रही थी एंड आइस स्केटिंग को बहुत एंजॉय करती है। देन उसे किसी का कॉल आता है एंड उसे पता चलता है कि उसे एंड बाकी टीम मेंबर्स को स्विमिंग पूल के पास बुलाया गया है। तब वो जब स्विमिंग पूल के पास जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी, तो वो वहाँ से वापस जाने लगती है। बट उसे सडनली याद आता है कि वेनबिंग ने कैसे उसके साथ बदमाशी की थी जब उसने उसके पैरों के नीचे से चेयर हटा लिया था जब वो ऊपर चढ़ी थी। तो वो सामने वेनबिंग को खड़ा देखकर सोचती है कि उसे वो पूल में धक्का दे देगी एंड इससे उसका रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। एंड मस्ती में वो उसके पास जाती है टू पुश हिम इन द वाटर। बट जब वो वहाँ पहुँचती है, गलती से वेनबिंग की जगह वो खुद ही पानी में गिरने वाली होती है, तो वेनबिंग उसे पकड़ लेता है एंड सांथियान उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना वरना मैं पानी में गिर जाऊंगी। लेकिन वी ऑल नो वेनबिंग, उसका दिमाग तो खुराफाती था। तो वो क्या करता है, वो वेनबिंग जो है वो सांथियान का हाथ धीरे धीरे छोड़ देता है एंड एक कनिंग स्माइल देता है। देन सांथियान पानी में गिर जाती है और वेनबिंग उसे पानी में गिरता हुआ देखकर हंस रहा होता है। बट डर वाली बात ये थी कि सांथियान के पानी में गिरते ही उसका विग उसके सर से खुल गया था, यानी कि उसके बॉय वाला जो विग था उसके सर पे वो खुल गया था, तो वो अपनी गर्ल वाले रूप में आ गई थी। इसलिए वो पानी से निकलना नहीं चाह रही थी और बहुत मेहनत से वो अपने आप को छुपा कर रखती है ताकि कोई उसे एज अ गर्ल देख ना ले। एंड तभी वेनबिंग के पास कोई उसके टीम मेंबर आता है, तो वेनबिंग उससे बात करने लग जाता है। बट आफ्टर सम टाइम जब वो फिर से टर्न करता है सांथियान की तरफ, तब वो देखता है कि पूल से एक लड़की बाहर निकल रही है एंड तब जाकर उसे पता चलता है कि सांथियान इज़ एक्चुअली अ गर्ल एंड वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है ये देखकर। देन हमें वेनबिंग को एक ओवर ब्रिज के ऊपर खड़ा दिखाया जाता है जहाँ पर वो खड़े होकर ये सोच रहा था कि हाउ ही मेट सांथियान और क्या क्या हुआ था। देन जब वो ये सब सोच रहा था, तभी उसका फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है जो कि एक्चुअली उसके मामा हैं। वो आकर उसे बोलते हैं कि आई कैन स्मेल लव, तो शायद तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। बट वेनपिंग ये बात सुनकर जल्दी से अपने मामा का हाथ अपने फेस से हटा देता है एंड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो अपने मामा से कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं लुई में। देन वो सांथियान के बारे में कंप्लेन करने के लिए आइस हॉकी डिपार्टमेंट में जाने लगता है टू टेल एवरीबडी कि सांथियान एक्चुअली में एक गर्ल है ना कि एक बॉय, बिकॉज उसे लगता है कि एज सांथियान एक गर्ल है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा ऐसे लड़कों के बीच रहना। बट जब ही वो गेट को खोलने वाला होता है तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है एंड दैट वाज एक्चुअली सांथियान कॉलिंग हिम। एंड सांथियान बताती है कि वेनबिंग तुम तो एक दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिटेड हो ना। एंड वो उसे उसका आईडी कार्ड दिखाती है। देन वी ऑल मस्ट बी थिंकिंग दैट सांथियान को कैसे पता चला। देन इफ़ यू रिमेंबर कि सांथियान का भाई उस कॉलेज में वेनबिंग का रूममेट है, तो थ्रू हिज ब्रदर, थ्रू सांथियान्स ब्रदर उसको पता चला कि वेनबिंग एक्चुअली दूसरे कॉलेज में भी एडमिटेड है। तो वो इस आईडी के थ्रू
वेनबिंग को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और उसके मज़े लेती है। एंड उसको ये भी नहीं पता कि वेनबिंग एक्चुअली नोज दैट शी इज़ एक्चुअली अ गर्ल एंड नॉट अ बॉय। बट वेनबिंग वहाँ पे उसे कुछ नहीं कहता है और उसकी सारी बातों को चुपचाप सुनता रहता है। एंड सांथियान उसे बताती है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं करूँगी तुम्हारी। बट वो एक्चुअली आइस हॉकी डिपार्टमेंट का गेट खोलकर वेनबिंग का कंप्लेन करने की एक्टिंग करती है ताकि वेनबिंग को के वो मज़े ले सके। बट वो गेट नहीं खोलती एंड कहती है कि आज मेरा मूड अच्छा है, सो आई विल नॉट डू एनीथिंग टू यू, बट इसके बदले में तुम्हें भी मेरा काम करना होगा छोटा मोटा सा। देन वो उसे अपना बैग पकड़ने के लिए दे देती है। एंड वेनबिंग कुछ नहीं कहता, एक छोटी सी स्माइल के साथ वो सब कुछ सुनता जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि सारे आइस हॉकी टीम के मेंबर्स साथ में एक जगह इकट्ठा होते हैं सो दैट दे ऑल कैन डिसाइड फॉर देयर रूम्स। तो यहाँ पे एक लड़का उन सबको बताता है कि दे हैव टू मेक अ गोल। तो एवरी गोल हैज़ डिफरेंट पॉइंट्स, लाइक अगर एक जगह पे किसी ने गोल किया तो दैट पर्सन विल गेट अ सिंगल रूम, और दूसरी जगह पे अगर गोल हुआ तो उस पर्सन को ट्विन मतलब 2 लोगों के रूम में रहना पड़ेगा। एंड तीसरे वाले जगह पे 3 लोगों के रूम में रहना पड़ेगा। एंड जहाँ पे फोर्थ वाला प्लेस है गोल का, अगर उसमें लगा तो समथिंग एल्स। एंड जिन लोग का गोल बिल्कुल भी नहीं होगा, दे विल बी इन द लेफ्ट ओवर रूम्स। तो पहले रैन जाता है और उसे एक सिंगल रूम मिल जाता है। बट आफ्टर दैट सांथियान बहुत कॉन्फिडेंटली जाती है और वो ये सोचती है कि शी हैज़ टू टेक द सिंगल रूम किसी भी कीमत पर, बिकॉज़ वो किसी लड़के के साथ नहीं रहना चाहती थी, ऑब्वियस बात है। बट वो जब कॉल करती है तब वो देखती है कि उसे एक्चुअली एक ट्विन रूम मिला है जिसमें कि 2 लोग रहने वाले थे। तो वो सैड हो जाती है एंड वापस आती है। नेक्स्ट बारी वेनबिंग की होती है, तब सांथियान उसे इशारों में बताती है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए एक सिंगल रूम चूज़ कर लो, देन वी कैन एक्सचेंज दैट रूम। एंड वेनबिंग उस पर यस बोलता है, बट वो जानबूझकर ट्विन रूम लेता है सो दैट सांथियान उसके साथ रहे एंड सेफ रहे। देन वेनबिंग जब वापस आता है तब सांथियान बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम एक सिंगल रूम लो मेरे लिए, देन तुमने ट्विन रूम क्यों ले लिया। देन वेनबिंग बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे सिंगल रूम लेने के लिए कहा था, आई थॉट तुम मुझे ट्विन रूम लेने के लिए कह रही हो, दैट्स वाई मैंने ट्विन रूम वाले प्लेस पे गोल किया। एंड वो एक कनिंग सी स्माइल देता है एंड सांथियान इस चीज़ को देखकर इरिटेट होती है। देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि सांथियान अपने फ्रेंड के शॉप पे आई होती है एंड वो उसे बता रही होती है दैट शी हैज़ गॉट अ ट्विन रूम। इसका मतलब उसे एक लड़के के साथ रहना पड़ेगा, यानी कि वेनबिंग के साथ। देन उसका भाई उसे फ़ोन करके बताता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है सो दैट यू कैन ईजिली किस वेनबिंग एंड तुम अपने बैड लक को फिर से फॉर्चुनेट लक में कन्वर्ट कर सकती हो। बट इस बात से सांथियान इरिटेट हो जाती है एंड वो फ़ोन को रख देती है। देन सीन्स शिफ्ट होते हैं एंड हमें सांथियान एंड वेनबिंग का हॉस्टल दिखाया जाता है। देन सांथियान जब अपने डॉर्म में एंटर करती है, वो स्लोली गेट को खोल कर अंदर आती है, तभी उसे वेनबिंग आवाज़ देकर कहता है कि आई एम इन द वॉशरूम, मुझे टॉवल चाहिए। एंड सांथियान जब ये टॉवल लेकर वॉशरूम के पास जाती है तब वेनबिंग गेट खोल देता है एंड सांथियान अपने आइज़ पर हाथ रख लेती है एंड शी स्टार्ट्स टू शाउट। एंड वेनबिंग भी उसे देखकर चिल्लाने लगता है। बट एक्चुअली वेनबिंग ने तो सारे कपड़े पहने होते हैं, बट वो स्टिल सांथियान के मज़े लेने के लिए उसके साथ चिल्लाता है। देन सांथियान से उसका ताल ले लेता है। बट सांथियान जब आइज़ ओपन करती है तब वो देखती है कि वेनबिंग ने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, तो बेकार में ही उसने अपना आइज़ क्लोज़ किया एंड इतना शाउट किया। तब वो वेनबिंग को बोलती है कि तुमने अगर कपड़े पहने ही हुए हैं तो तुमने मुझसे टॉवल क्यों मांगा। देन वेनबिंग बताता है कि अपना हेड पोंछने के लिए, एंड वो ऐसे सांथियान के मज़े लेता है। देन सांथियान वॉशरूम में जाती है एंड वो अपने गर्ल फॉर्म में अपना हेयर वॉश कर रही होती है। देन सडनली वो बाहर से किसी की आवाज़ सुनती है, वो कह रहा होता है कि आई नीड टू टेक द शैम्पू, कोई बात नहीं मैं खुद ही ले लूँगा वॉशरूम से। एंड ये कोई दूसरा लड़का था, कोई और लड़का उनका जो टीम में था। तो सांथियान तो बहुत डर जाती है। बट वो जब धीरे धीरे वॉशरूम से निकलती है तब वेनबिंग उसे बताता है कि मैंने तो उसको शैम्पू दे दिया है, सो देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। एंड सांथियान वहाँ पे
ऐसे ही आ गई थी हाफ क्लॉथ्स में एंड हाफ गर्लिश क्लॉथ्स में। तब वेनबिंग फिर से उसके मज़े लेने के लिए कहता है कि यू हैव नाइस लेग्स, ये सब बोल के वो उसके मज़े लेता है। तो सांथियान डर जाती है एंड वो अपना टाल वेनबिंग के फेस पर फेंक कर वहाँ से दौड़कर फिर से वॉशरूम में चली जाती है। देन हमें दिखाया जाता है रात में जब सांथियान सो रही होती है, वेनबिंग उसके मज़े लेने के लिए अपने फेस पर टॉर्च लाइट जलाकर सांथियान को डराता है। तो सांथियान कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तब वेनबिंग बताता है कि मुझे रात में नाइट में स्लीप वॉकिंग करने की हैबिट है, तो ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एंड इसी डर से पूरे रात सांथियान सो नहीं पाती। एंड सुबह जब वेनबिंग उठता है वो देखता है सांथियान उसी के पास बैठी हुई है एंड शी डिड नॉट स्लीप एट ऑल। तो आइज़ के नीचे उसके बड़े बड़े डार्क सर्कल्स भी पड़ जाते हैं। देन सांथियान नेक्स्ट मॉर्निंग ही जब ल्यूई के ड्रेसिंग रूम में जाती है तब वो बहुत सारे लड़कों को देखती है हु आर वेरी मैस्कुलिन एंड हैड अ गुड बॉडी शेप एज वेल एज गुड फिजिकल फीचर्स। तो सांथियान इतने सारे लड़कों को देखकर थोड़ा सा डर जाती है एंड वो छुपने की कोशिश करती है। बट जब वो छुप रही होती है तब वो देखती है कि वेनबिंग भी वहाँ पे खड़ा है एंड शी थिंक्स कि शायद अगर वो फेंट या बेहोश होने की एक्टिंग करेगी तो शायद वेनबिंग उसे बचाने आएगा एंड देन it will be a good opportunity for her to kiss Wenbing through mouth to mouth resuscitation देकर बचाएगा। एंड वो वैसा ही करती है। शी स्लोली गोज़ एंड फेंट या बेहोश होने की एक्टिंग करती है। एंड स्टार्टिंग में तो वेनबिंग सच में डर जाता है एंड वो पूछता है कि सांथियान तुम्हें क्या हुआ है। बट देन वो सांथियान के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर समझ जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है। तो वो भी अपने फॉर्म में आ जाता है एंड सांथियान के मज़े लेने के लिए वो अपना फ़ोन निकालता है एंड वो ऐसा एक्टिंग करता है एज इफ़ वो ऐसे फेंट पेशेंट्स को ठीक करने का तरीका देख रहा हो। एंड उसमें वो रीड करता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ऐसे पेशेंट के चेस्ट यानी कि स्टर्नम पर अब 2 फिंगर्स को रख कर प्रेस करना होगा। तो वो वही करने की एक्टिंग करता है एंड सांथियान ये देखकर बहुत डर जाती है बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ अ गर्ल। देन वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ जाने लगती है एंड वेनबिंग उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है बिकॉज तो वो तो उसके मज़े ले रहा होता है ना। देन जब भी वो सांथियान के ऊपर वो ट्रिक यूज़ करने ही वाला होता है, सांथियान डरकर उठ जाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। तो वी कैन से दैट वेनबिंग का ट्रिक सक्सेसफुल होता है। एंड देन वेनबिंग एट द लास्ट ये भी कहता है कि सांथियान की एक्टिंग स्किल्स तो काफ़ी अच्छी है। देन हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पे सारे टीम मेंबर्स सिटअप्स कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर उनकी कोच आकर पूछती है कि हु वांट्स टू बिकम द मॉनिटर ऑफ योर टीम। देन वहाँ पर एक लड़का हाथ रेस करता है एंड वेनबिंग सांथियान को ट्रिक करता है ये कहकर कि उसके स्वेटर में एक होल है। एंड जब भी वो अपने स्वेटर का होल चेक करने के लिए अपना हाथ उठाती है तभी कोच को लगता है कि उसे भी मॉनिटर बनना है एंड इसीलिए उसने अपना हैंड रेस किया है। तब सांथियान समझ जाती है कि वेनबिंग ने उसके ऊपर ये ट्रिक किया है एंड वो वेनबिंग को वो बोलने लगती है। देन जो दूसरा लड़का था वो सांथियान को गुस्से से देखता है। देन कोच पूछती है कि कौन कौन चाहता है कि वो लड़का मॉनिटर बने। तो सिर्फ वो लड़का एंड एक दूसरा लड़का हाथ उठाते हैं एंड सांथियान भी हैंड रेस करते हैं। बट जब कोच पूछती है कि कौन कौन चाहते हैं कि सांथियान मॉनिटर बने तब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना हैंड रेस करते हैं अलॉन्ग विद वेनबिंग एंड सांथियान बार बार वेनबिंग का हाथ नीचे करने की कोशिश करती है। देन वो जो दूसरा लड़का था वो कहता है कि ठीक है वी विल प्ले रॉक पेपर एंड सीजर एंड जो भी जीतेगा दैट पर्सन विल बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो सांथियान पहले तो मना करती है पर देन वो मान जाती है। देन वेनबिंग सांथियान को कुछ ट्रिक्स बताता है और उसे बोलता है तुम अपना हैंड शो करो। एंड उसे पता होता है कि वो जो दूसरा लड़का है वो इनकी तरफ देख रहा होता है। तो वेनबिंग जानबूझकर सांथियान को बोलता है कि वो लड़का हम लोगों को देख रहा है, सो अगर तुम हारना चाहती हो तो मैं जो कह रहा हूँ तुम वही करना। एंड सांथियान वहाँ पे येस बोलती है। बट आफ्टर वेनबिंग गोज सांथियान मनी मन सोचती है कि ज़रूर
वेनबिंग दिस टाइम भी उसे ट्रिक कर रहा होगा, तो वो सोचती है कि वो वेनबिंग की बातें नहीं मानेगी एंड शी विल प्ले दिस गेम ऑन हर ओन। देन जब वो गेम खेलती है वो उसमें सीजर्स निकालती है एंड वो जीत जाती है और उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। एंड वो बहुत शॉक्ड होती है बिकॉज उसे तो मॉनिटर बनना ही नहीं था। देन वेनबिंग फिर से सांथियान को देखने लग जाता है एंड वो ये सोचता है कि यही क्यों ऐसी लड़की है जिसे मैं देख सकता हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि वेनबिंग अपने रूम में बैठकर किसी का स्केच बनाया जा रहा होता है। सो कैन यू ऑल गेस ये किसका स्केच होगा? अगर आप सबको पता चल गया है तो वेरी गुड। ऑब्वियसली ये किसी और का नहीं बल्कि खुद सांथियान का ही स्केच बना रहा होता है। एंड वहाँ पे उसका फ्रेंड या फिर उसके मामा भी बोल सकते हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं एंड वेनबिंग से ये वो क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं रिलेटेड टू लव। देन वेनबिंग उनको इग्नोर करने के लिए वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है सांथियान फिर से अपने फ्रेंड की शॉप पे आई होती है एंड वो उसे सब कुछ बताती है कि शायद उसे वेनबिंग ने ही ट्रिक किया है बिकॉज वेनबिंग को पता था कि सांथियान उसकी बात नहीं मानेगी और इसी तरह से उसने सांथियान को जिता लिया एंड सांथियान को जिसकी वजह से मॉनिटर बनना पड़ गया। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि वाई डोंट यू किस वेनबिंग सो दैट तुम्हारा जो बैड लक है वो फिर से फॉर्चुनेट लक में कन्वर्ट हो जाए। तब सांथियान शाई होकर बोलती है कि उसने ये ट्राई किया था। तब उसकी फ्रेंड एक्साइटमेंट से पूछती है कि देन क्या हुआ, तो वो बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर सांथियान की फ्रेंड थोड़ा रिलीफ्ड हो जाती है एंड वो बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्या पता कोई तुम्हारा एडवांटेज उठा ले। तब सांथियान बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वेनबिंग अब मेरा एडवांटेज नहीं उठा सकता है बिकॉज़ मेरे पास उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एंड वो देन अपने फ़ोन में सांथियान की दूसरे कॉलेज की आईडी दिखाती है। देन सांथियान को अपने क्लास जाना होता है तो वो वहाँ से उठकर चली आती है। बट जब वो बाहर आ रही होती है शी हैड अ बिट ऑफ स्टमक क्रैम्प एंड देन शी चेक्स द डेट एंड उसे समझ आता है दैट इट्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन वो एक ग्रॉसरी शॉप में जाती है टू बाई द नेसेसरी आइटम्स लाइक सैनिटरी नैपकिन्स एंड ऑल। सो वहाँ पे वो जब ले रही होती है चीज़ें वहाँ पे मेघना आ जाती है एंड वो छुपने लगती है मेघना से बिकॉज़ अगर वो उसे ये सारी चीज़ें लेते हुए देख लेती तो शी विल अंडरस्टैंड दैट सांथियान इज़ नॉट एक्चुअली अ बॉय बट वो एक गर्ल है। तो वो मेघना से वो चीज़ अपनी चीज़ों को छुपा लेती है। बट बात करते करते मेघना बोलती है कि तुम तो वेनबिंग के रूममेट हो ना, तो तुम मेरे भी फ्रेंड हुए बिकॉज़ वो सोच रही होती है कि सांथियान इज़ अ बॉय राइट। देन मेघना सांथियान को कुछ छुपाते हुए देख लेती है एंड वो उससे वो चीज़ लेने लग जाती है। बट लकीली वो देखती है कि ये तो एक फेस मास्क है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, लड़के भी फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है एंड वहाँ पे सांथियान चैन की सांस लेती है। देन इन सारी चीज़ों के चक्कर में सांथियान अपने ट्रेनिंग के लिए लेट हो जाती है एंड जब वो ट्रेनिंग के लिए पहुँचती है आइस हॉकी ग्राउंड में तब वहाँ पे जो कोच थी वो बहुत एंग्री होती है। वो सांथियान को बोलती है कि वाई आर यू लेट। तो सांथियान अपना रीज़न देने जा रही होती है तब मैम जो कोच थी वो कहती है कि आई डोंट वांट टू लिसन टू योर रीजंस एंड वो उसे कहती है कि तुम्हें 100 गोल्स को सेव करना होगा जो ये सारे टीम मेंबर्स करने वाले हैं। तो सांथियान एंड बाकी सारे लोग थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज 100 गोल को सेव करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग राइट। ऊपर से सांथियान की तबीयत भी सही नहीं थी बट ये बात कोच को नहीं पता है दैट शी इज़ अ गर्ल। तो वो उसे कहती है ठीक है अगर यू कैन नॉट डू दिस देन तुम्हारे लिए लीवी यूनिवर्सिटी में कोई भी जगह नहीं है, यू कैन लीव राइट नाउ। बट तब सांथियान कहती है कि शी कैन डू दैट एंड वो 100 गोल्स को सेव करने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ पे वेनबिंग उसके लिए थोड़ा टेंस्ड हो रहा होता है बिकॉज 100 गोल्स को सेव करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। देन हमें दिखाया जाता है कि हर एक मेंबर गोल करना स्टार्ट करता है एंड सांथियान जैसे तैसे बहुत ही मुश्किलों से उन गोल्स को सेव कर रही होती है एंड उसे बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एंड वेनबिंग उसे इशारे से बताता है कि ही विल हेल्प हर। बट तब कोच उसे देख लेती है एंड वो कहती है कि अगर कोई इसकी हेल्प करेगा तो उसे भी
सांथियान के साथ गोल्स को सेव करने के लिए भेज दिया जाएगा। देन फिर से अगेन सब लोग स्टार्ट करते हैं गोल करना एंड सांथियान सेव करने लगती है इन गोल्स को। देन वो गिरते पड़ते बहुत मुश्किल से उनके गोल्स को सेव करती है, वो तो गिर भी जाती है। एंड देन वेन बिंग उसकी इस हालत को देखकर टेंस्ड हो जाता है एंड वो मैच को थोड़ी देर के लिए रोक कर कोच को कहता है कि एक्चुअली सांथियान मेरी वजह से लेट हुई है, बिकॉज़ मैंने उसका अलार्म क्लॉक स्टॉप कर दिया था, जिसकी वजह से वो आज लेट हो गई है। सो मैं रीज़न हूँ सांथियान के लेट होने के पीछे। सो सांथियान की जगह पर मैं पेनल्टी गोल्स को सेव करूँगा। कोच बोलती है कि तुम लोगों की यूनिटी तो बहुत अच्छी है एंड एज अ पनिशमेंट तुम लोग दोनों मिलकर अब 100 नहीं बल्कि 300 गोल्स को सेव करोगे। तो सारे लोग तो बहुत हैरान हो जाते हैं एंड टेंस्ड हो जाते हैं। देन वेनबिंग बोलता है कि सांथियान को ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई माई सेल्फ विल सेव ऑल द 300 गोल्स। देन सांथियान वेनबिंग के लिए थोड़ी टेंस्ड हो जाती है एंड कोच कहती है कि एज़ यू विश एंड मैच वहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग गोल्स करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वेन बिंग सारे गोल्स को सेव करने लगता है। उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, स्टार्टिंग के 100 एंड समथिंग गोल्स वो बहुत आसानी से सेव कर लेता है, बट आफ्टर सम टाइम वो भी थोड़े प्रॉब्लम्स में आ जाता है एंड थक जाता है, बिकॉज सेविंग 300 गोल्स इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग राइट। तो वो थक जाता है बट फिर भी वो हार नहीं मानता एंड वो गोल्स को सेव करता जाता है। बहुत सारी बॉल के हिट्स जाकर उसके फेस पर, उसके बॉडी पर लगते हैं एंड वो गिर भी जाता है। एंड सांथियान बार बार उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो उसके लिए बहुत वरीड होती है। यहाँ पे कोच भी थोड़ी वरीड होती है, बट वो सारे टीम मेंबर्स को कहती है कि नो वन विल स्टॉप। टीम मेंबर्स बहुत वरीड होते हैं फॉर वेनबिंग, बट फिर भी बिकॉज कोच कह रही होती है तो वो लोग गोल करते जाते हैं। देन वेनबिंग को बहुत सारी चोटें लगती है एंड वो नीचे गिर जाता है एंड लास्ट वाला जब गोल मारा जाता है उस टाइम पे एज वेनबिंग नीचे पड़ा होता है तो वो बॉल एकदम वेनबिंग को हिट करने वाला होता है। तो सांथियान वेनबिंग के सामने आ जाती है और उसे सेव कर लेती है एंड इसी के साथ सारे मेंबर्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं बिकॉज 300 गोल्स कम्प्लीटली सेव हो चुके थे। सो दे वर लाइक या अब तो ठीक है, कंप्लीट हो गया है, नाउ दे ऑल विल बी रिलीव्ड। वहाँ से सब लोग चले जाते हैं एंड सांथियान वेनबिंग को थैंक यू बोलती है, बट वेनबिंग बोलता है कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये सब किया है, बट एक्चुअली मैंने इसलिए किया है बिकॉज़ मैं जानता हूँ तुम्हारे पास मेरा एक सीक्रेट है, तो मैं अपना सीक्रेट को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। एंड वी ऑल नो कि एक्चुअली वो सांथियान की हेल्प ही कर रहा था, बट एक्चुअली ही इज़ हाइडिंग इट। देन सांथियान स्माइल करती है एंड ये सब बातें करते करते सांथियान वहीं पे बेहोश हो जाती है। देन वेनबिंग उसे बहुत कॉल करता है, बहुत बुलाता है, बट वो उठती नहीं है। देन नेक्स्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि सांथियान हॉस्पिटलाइज्ड है एंड वहाँ पे उसकी फ्रेंड उसके बेड के पास बैठी होती है। देन सांथियान की जब आइज़ ओपन होती है वो अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम ल्यूई को छोड़ दो, बिकॉज़ तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए ये सब करना इतना ईजी नहीं होगा एंड तुम्हारी कोच तो बिल्कुल ही हार्टलेस है। एंड तभी वहाँ पर वेनबिंग भी आ जाता है। वो जब भी गेट को खोलने वाला होता है तभी वो अंदर से आवाज़ सुनता है कि सांथियान की फ्रेंड बोल रही होती है कि तुम्हारा रूममेट वेनबिंग वो भी तो कितना हार्टलेस है और उसकी वजह से तुम्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो वेनबिंग वहीं पे रुक जाता है और गेट को ओपन नहीं करता, बट वो सांथियान को बोलते हुए सुनता है कि सांथियान कह रही होती है कि नहीं, आई वॉज एक्चुअली रॉन्ग अबाउट वेनबिंग। वेनबिंग इतना बुरा भी नहीं है, वो हार्ट से एक्चुअली बहुत अच्छा है, वो बहुत काइंड हार्टेड है। उसी की वजह से आज मैं इतने देर तक सर्वाइव कर पाई, वरना मैं कब की बेहोश हो गई होती। एंड सांथिया ये सब जब बोल रही होती है वेनबिंग इस चीज़ को सुनकर हैप्पी फील करता है। देन सांथियान अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ मैं जब भी इस यूनिवर्सिटी में होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मदर के बहुत क्लोज़ हूँ, बिकॉज़ ये ही वही कॉलेज है जहाँ पर मेरी मदर ने भी स्केटिंग किया था। तो ये सब चीज़ें वेनबिंग में बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है एंड देन वो वहाँ से चला जाता है एंड सांथियान और उसकी फ्रेंड एक दूसरे को हग करते हैं एंड वो कहते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सांथियान अपने डॉर्म में वापस आ गई है
एंड वो वेनबिंग को आज के लिए थैंक यू बोलती है। एंड वो वेनबिंग को ये भी कहती है कि वो एक बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छा लड़का है। तो वो वेनबिंग के सारे जो प्रूफ था कि वो दूसरे कॉलेज में भी पढ़ता है, मतलब वहाँ पे उसका एडमिशन है, तो वो उस चीज़ को डिलीट करने के लिए राज़ी हो जाती है। एंड वो ये भी कहती है कि वो फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर उसे ब्लैकमेल नहीं करेगी। एंड वो वेनबिंग के सामने ही उस फ़ोटो को डिलीट कर देती है। देन सांथियान जब अपने बेड की तरफ जा रही होती है, तब वेनबिंग उसके पैर की चोट को देख लेता है। एंड वो उस रेड बुक को निकालता है जो कि सांथियान के भाई ने उसे दिया था, जिसमें लिखा हुआ था 100 वेज टू किस वेनबिंग। तो वेनबिंग इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सांथियान को सुनाता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हारी बुक है क्या? तो सांथियान को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। एंड वेनबिंग उसके हर एक पेज को रीड करने लगता है। तो वो बुक को जब खोलता है, उसमें लिखा होता है कि 100 वेज टू कॉन्कर वेनबिंग। एंड पहला मेथड ये था कि शी विल फोर्सफुली किस वेनबिंग। एंड देन सेकेंड वे वाज कि वो किसी केले के छिलके पर, यानी कि किसी बनाना के पील पर अपना पैर रखेगी एंड फिसल जाएगी, एंड देन शी विल फॉल ऑन वेनबिंग एंड देयर विल बी अ किस। Then the third method was that she will kiss Wenbing at night when he will be sleeping. एंड ये सब हमें दिखाया जाता है एक बहुत फ़नी वे में। एंड सांथियान खड़े होकर ये सब मेथड सुन रही होती है। एंड वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं क्यों करूँगी। ये कहकर वो वापस अपने बेड में उठने लगती है। तभी उसे याद आता है कि हाँ, उसका भाई ऐसा कुछ कह रहा था, दैट ही हैज़ गिवन हर सम रेड कलर्ड बुक जिसमें ऐसा कुछ था। देन उसे याद आता है एंड वो जल्दी से वेनबिंग के पास दौड़ती है वो बुक लेने के लिए। एंड एक्सीडेंटली वो वेनबिंग के ऊपर गिर जाती है। एंड वो दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो एपिसोड 3 तो यहाँ पे एंड हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड 4 के लिए स्टे ट्यून्ड। Thank you guys. If you like this video, then like, share and subscribe to my channel. Bye bye.